सुप्रभातम, जय हिंदम से ऑल माय लिविंग चिल्ड्रेन। मैं रामावतार सिंह यादव, आचार्य, संस्कृत अध्यापक, संजय सिंह महाराज, गाजीपुर एवं होम्योपैथी चिकित्सक। आप जैसा जानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 अर्थात कोरोना जैसी जानलेवा असाध्य महामारी से विश्व माँ हृदय विदारक मौत का मंजर देखकर हृदय विदीर्ण हो रहा है। इसलिए कोरोना से रक्षार्थ या पुरुषोत्तम भगवान मंसूरन मुरलीधर श्री कृष्ण से आरजू कर रहा हूँ। किया है कोरोना परेशान, हे जशोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान, हे जशोदा के नंदन। संकट में फंसा है जहान, हे जशोदा के नंदन। चोर चंडाल चीन किया दुनिया को गमगीन, चोर चंडाल चीन किया दुनिया को गमगीन। हसीन जिंदगी का कर रहा शमशान, हे जशोदा के नंदन। हसीन जिंदगी को कर रहा शमशान, हे जशोदा के नंदन। डॉक्टर वैद्य चिकित्सक लोग सोच रहे दूर करने को रोग, डॉक्टर वैद्य चिकित्सक लोग सोच रहे दूर करने को रोग। पर मिलता नहीं निदान, हे जशोदा के नंदन। पर मिलता नहीं निदान, हे जशोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान, तूने ग्राहक को मारा खुद गजराज को उबारा। तूने ग्राहक को मारा खुद गजराज को उबारा। प्यारा गज ने पाया जीवन दान, हे जशोदा के नंदन। प्यारा गज ने पाया जीवन दान, हे जशोदा के नंदन। खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाए, द्रौपदी के तुम चीर बढ़ाए। खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाए, द्रौपदी के तुम चीर बढ़ाए। वैसे कर दो कोरोना का बलिदान, वैसे कर दो कोरोना का बलिदान, हे जशोदा के नंदन। अनुलोम विलोम आसन प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम आसन व्यायाम कीजिए। प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम कीजिए, प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम कीजिए। शरीर को रखिए स्वस्थ और बलवान, शरीर को रखिए स्वस्थ और बलवान, है जशोदा के नंदन। विनती करते यादव राम अवतार, मोहन सुन लो मेरी पुकार। विनती करते यादव राम अवतार, मोहन सुन लो मेरी पुकार। संहार कोरोना का कर दो हे घनश्याम, संहार कोरोना का कर दो हे घनश्याम, हे जशोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान, हे जशोदा के नंदन। अब मेरे प्रिय छात्रों, मैं अब आप लोगों को लेसन 5 जैसा कि बोर्ड पर लिखा हूँ, स क अस्ति वो इजी से प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में इसका प्रयोग बताया गया है। मैं आप लोगों को बता दूँ इसके लेसन शुरू करने से पहले कि किस तरीके से जो है संस्कृत भाषा में पुरुष, लिंग, वचन इस सब की स्टार्टिंग होती है। देखिए, आपको बता दूँ संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। द पर्सन अबाउट विच वी टॉक इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं कहूँ राम घर जाता है, मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ? राम के बारे में। यहाँ राम जो है प्रथम पुरुष, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष का है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि गाजीपुर हमारा गृह जनपद है, अब यहाँ मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो आप जो श्रोता हैं वो मध्यम पुरुष हैं, और जो खुद बोलता है जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ मैं उत्तम पुरुष हो गया। अर्थात जिसके बारे में बातें करते हैं वो प्रथम पुरुष होता है, जो श्रोता होता है, लिसनर होता है, ऑडियंस होता है, जिससे हम बातें कहते हैं वो मध्यम पुरुष होता है, और जो खुद कहता है बात को, जो स्पीकर सेल्फ होता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। तो फिलहाल इस लेसन में मैं आपको प्रथम पुरुष के बारे में बताऊँगा। प्रथम पुरुष में जो है आपका देखिए 3 लिंग में चलता है। लिंग क्या होता है? वह शब्द जो ये बताता है कि अमुक प्राणी पुरुष है या स्त्री है। तो आपके संस्कृत भाषा में 3 लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पुल्लिंग होता है,
जो पुरुष के बारे में बताता है, जिसका होता है सतौते। और स्त्रीलिंग जो स्त्री के बारे में बताता है सातिता, जैसे शीला है, लता है। और नपुंसक लिंग जो स्त्री होता है, न पुरुष होता है, जो लाइफलेस होता है, निजी प्राणी होता है, जैसे पुस्तकम है, गृहम है, चित्रम है, फलम है, पुष्पम है। इस तरीके से आपका नपुंसक में आता है। तो 3 पुरुष हो गए। और वचन देखिए, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 होता है। जो एक का बोध करता है उसको सिंगुलर नंबर या एक वचन बोलते हैं। जो 2 का बोध करता है उसे ड्यूअल नंबर या द्विवचन बोलते हैं। और जो 2 से अधिक का बोध कराता है उसको बोलते हैं बहुवचन, प्लूरल नंबर। संस्कृत एक ऐसी भाषा है बेटा जिसमें 2 के बाद 3 होने पर बहुवचन होता है, जबकि हिंदी इंग्लिश भाषाओं में 1 के बाद 2 होता है तो बहुवचन माना जाता है। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में 1 के बाद 2, 2 के बाद 2 से अधिक होता है तो बहुवचन माना जाता है। तो 3 पुरुष, 3 वचन, 3 लिंग। शब्द रूप और धातु रूप होता है। शब्द रूप जो ये बताता है, जैसे रामा राम रामा सतौते। और धातु रूप, धातु का मतलब है क्रिया का मूल रूप, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे वह पढ़ता है, स पठती, यहाँ पढ़ धातु है। तो देखिए आपका जो लेसन 5 है, प्रथम पुरुष का प्रयोग बताया गया है, जिसे अभी आपको बताया 3 लिंगों में। तो प्रथम पुरुष स तौ ते, ये आपका पुल्लिंग होता है, जिसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है आपका सा ते ता, जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, इसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। और तीसरा होता है तत्ते तानी, तत्ते तानी, जिसको बोलते हैं बेटा नपुंसक लिंग, बोलते हैं न्यूटर जेंडर, NUTER। तो आप समझ लीजिए प्रथम पुरुष में सतौते पुल्लिंग में आता है, मैस्कुलिन जेंडर में, सातेता स्त्रीलिंग में आता है, और तत्तेता नपुंसक में आता है। अब यहाँ आपको मैं बुक में सब दिया एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। जैसे देखिए आपका लिखा हुआ है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष संवचन के अनुसार होता है। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुल्लिंग शो कर रहा है, और अब किसके बारे में बातें कर रहा है, उसके बारे में वह पढ़ रहा है। तो हो गया आपका प्रथम पुरुष पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक आपका लाइफलेस है, निर्जीव है, इसलिए आपका हो गया नपुंसक है, पुस्तकम। अब जो है पढ़ता है, पढ़ धातु है, पढ़ धातु में आपका एक वचन है प्रथम पुरुष का, लट लकार वर्तमान काल में, तो पठती होता है, स पुस्तकम पठती। क्या बेटा, स पुस्तकम पठती, ही रीड्स द बुक, he reads the book। तो प्रथम पुरुष में यह पुल्लिंग है। करागिक वाक्य में हम कर्ता के पुरुष, पुरुष एक हो गया प्रथम, और वचन एक वचन है के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसा कर्ता का उसके हिसाब से क्रिया का इस्तेमाल करता है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी। और देखिए लिखा हुआ है आपका जो कॉलम बनाया हुआ है, प्रथम पुरुष में लिखा है सतौते, जैसे मैं आपके सामने लिखा हूँ। दूसरे कॉलम दिया हुआ है मध्यम पुरुष, जो भैया आपकी मैं बातें कर रहा था कि जो सुनता है, नहीं जिससे हम बातें करते हैं, वो मध्यम पुरुष में आता है। देखिए त्वम, युवाम, यूयम, यू, टू यू, ऑल ऑफ यू, तुम दोनों, तुम सब, इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं बेटा, मध्यम पुरुष।
या सेकेंड पर्सन बोलते हैं इसको। मीन्स जिससे हम बातें करते हैं, जो हमारी बातें सुनता है, तो पर्सन लिसन्स इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन या विथ हुम वी टॉक, जिसके बारे में जिससे हम बातें करते हैं, जो हमारा श्रोता होता है, सुनने वाला था, वो मध्यम पूछता है। फिर तीसरा आपका है उत्तम पुरुष। अहम, आवाम, वयम, आई, both of us, all of us। मैं, हम दोनों, हम सब, इसको बोलते हैं बेटा उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। यानी स्पीकिंग पर्सन, जो पर्सन बोलता है, स्पीकर है, ओरेटर है, द पर्सन स्पीक्स इज कॉल्ड उत्तम पुरुष। तो होता है एक वचन में हम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम होता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक पुरुष के कर्ता एवं क्रिया के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। जैसे मैं बताया, वचन आपको बताया भाई, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसको नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नंबर बोलते हैं इसको, नंबर। वचन, वचन के दो अर्थ होते हैं। एक होता है जिससे मधुर वचन यानी बोली, स्पीकिंग होती है, और यह नंबर वचन से मतलब संख्या से है, जो शब्द ये बताता है कि अमुक प्राणी की संख्या एक है या अनेक है। यानी द वर्ड विच शोज अबाउट नंबर इज कॉल्ड वचन, उसको वचन बोलते हैं। जैसे एक वचन है जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर, एक वचन। जैसे है, लिखा है काक उडयति। काक उडयति मीन्स क्रो फ्लाइज, यानी कौवा उड़ता है। अब देखिए कौवा अकेला है, एक वचन से क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। या राम गच्छति, राम गच्छति, राम गोज। राम अकेला एक वचन बेटा, इसलिए यहाँ पे एक वचन गया। अर्थात जो सब एक वचन का बोध, अकेले का बोध करते बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर नंबर, यस्यन बोलते हैं इसको शॉर्ट में, यस्यन। दूसरे में दिया हुआ है द्विवचन। दूसरा एक क्या है? द्विवचन दिया हुआ है, द्विवचन, जिसको बोलते हैं ड्यूअल नंबर। बेटा मैं पहले को बताया था आपको कि संस्कृत भाषा एक बिल्कुल वंडरफुल स्टार्टिंग भाषा है, सरप्राइजिंग भाषा दुनिया की, जिसमें जो है एक के दो, दो के बाद तीन होता है, तब बहुवचन होता है। तो द्विवचन ड्यूअल नंबर, जैसे काकौ दिया है बुक में आप एग्जाम्पल, काकौ उड्यतः, यानी क्रोज फ्लाई, दो कौवे उड़ते हैं, टू क्रोज। एक इंग्लिश में आपका क्रोज लिखेंगे तो दो से ज्यादा तो दो को भी शो करेगा। क्रोज फ्लाई मीन्स कौवे उड़ते हैं, क्योंकि संस्कृत में लिखा है काको उड़ते हैं, लेकिन दो कौवे उड़ते हैं, टू क्रोज फ्लाई। अब देखिए जो क्रोज हो गया तो फ्लाई हो गया, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है वो हमेशा क्रिया बहुवचन में होती है। क्योंकि यहाँ पे क्रोज हो गया, बहुवचन हो गया, तो ऑलरेडी क्रिया बहुवचन हो गई। तो काको उड़ते हैं, दो कौवे उड़ते हैं, हिंदी क्या होगा बेटा? दो कौवे उड़ते हैं, द्विवचन में, ड्यूअल नंबर, डीएन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएन। अब देखिए अगला जो एग्जांपल आपका है, इसमें मोर देन टू, दो से ज्यादा हैं। का देखिए का है काकौ काका उड्यत उड्यंती, काका उड्यंती, जिसको बोलते हैं बेटा बहुवचन, बोलते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, इसको बोलते हैं पियन। काका उड्यंती यानी क्रोज
फ्लाई, यानी मोर देन 2 क्रोज आर फ्लाइंग हियर, बहुत से कौवे उड़ते हैं। यहाँ इसका हिंदी हो गया, इसकी हिंदी होगी कि बहुत से कौवे उड़ते हैं, क्रोज फ्लाई। तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्रिया भी बहुवचन है, कर्ता भी बहुवचन, काका काकऊ काका, उड़े तो उड़े उड़ेंत। या ऐसा आप देख लीजिए सिंपल सा एग्जाम्पल और, बालका बालका धावंती, बालका धावंती, बॉयज रन, बच्चे दौड़ते हैं। अब देखिए आप इसमें बालका बालको, बालका बहुवचन है तो धाव में होता है दौड़ना, धावत धावता धावंती। इट मीन्स वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब इज यूटिलाइज्ड, यानी कर्ता कैसा से क्रिया का प्रयोग किया गया, कर्ता बहुवचन क्रिया भी बहुवचन किया। अब देखिए इसमें प्रथम पुरुष एक वचन लिखा है, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह प्रथम पुरुष कहलाता है। लट लकार, अब देखिए एक चीज आपको बता दूं, बेटा लकार देखो पहले समझ लो आप, क्योंकि अभी आगे आपके आएगा लकार। लकार में होता है काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंस। बेटा जो हिंदी में काल होता है इंग्लिश में टेंस होता है, उसी को संस्कृत में लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकार। लकार मीन्स काल, टेंस, टाइमिंग। हम जो भी काम करते हैं वो तीन काम रूप में होता है। जिसे इस समय कर रहे हैं वर्तमान काल होता है, जिसे बोलते हैं लट लकार। क्या बोलते हैं? लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, जो इसमें आज प्रेजेंट वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे आज कौन सा दिन है? टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है, आज की बात हो रही है। इसे कल कहेंगे यस्टरडे वाज ट्यूसडे, कल मंगलवार था। फिर कहेंगे टुमारो विल बी वेडनेसडे, तो जो आने वाला होगा उसको फ्यूचर बोलते हैं, लिट लकार। और जो बीता उसको बोलते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस, लंग लकार। और फिलहाल आपका इस लेसन में जो है जो प्रयोग किया गया है, सिर्फ किया गया प्रयोग आपका वर्तमान का लट लकार में। लट लकार प्रथम पुरुष के लिए वचनों के क्रिया को बनाने के धातु के रूप में ती का प्रयोग करता है। तो आप समझ लीजिए लकार मतलब क्या होता है? काल, इसको टेंस बोलते हैं। लट लकार बोलते हैं वर्तमान काल। और दूसरा होता है लंग लकार, लंग लकार, इसको बोलते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पास्ट टेंस। तीसरा होता है लिट लकार, जिसे बोलते हैं भविष्यत काल, भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस, FUTUR, फ्यूचर टेंस। बेटा सुनो ध्यान से, बातें सुनो ध्यान से, विनती करो भगवान से, परिपूर्ण रहो ज्ञान से, शक्ति मांग लो हनुमान से। Am I right? थैंक यू। आगे देखो बेटा, तो आपको फिलहाल जो है संस्कृत में यहाँ जो पढ़ना है तीन ही काल पढ़ना है। लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस, लिट लकार भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। ये जो है आपका लेसन चल रहा है, लेसन 5, इसमें आपका लट लकार वर्तमान काल का ही यूज किया जाएगा। अब इसके लिए देखिए, अब एक चीज और आपके सामने आएगा, होता है एक सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी, AUXI या हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिसमें एक वचन के साथ होता है अस्ति। जैसे रामा बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, दो वचन आता है।
और गजाः सन्ति, हाथियाँ हैं। अर्थात एक वचन के साथ अस्ति आता है सहायक क्रिया के लिए, द्विवचन के साथ स्थ आता है, बहुवचन के लिए सन्ति आता है, हेल्पिंग में ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया में। लेकिन यही जब हम जाएंगे धातु रूप में तो समझो बेटा कि धातु रूप क्या होता है। देखो आप, धातु के दो अर्थ होते हैं। धातु एक होता है मेटल, जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ, एयू हुआ, एजी हुआ, जिससे वस्तुएं बनती हैं, जिससे सोना चांदी ये सब धातुएं होती हैं। लेकिन जब इसको संस्कृत में जाएंगे, धातु का होता है क्रिया का मूल रूप। क्या बोलते हैं? क्रिया का मूल रूप, तो रूट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप जानते हैं जिससे शब्द से पता चलता है कोई कार्य हो रहा है, उस शब्द को बोलते हैं वर्ब। तो क्रिया के मूल रूप को रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड धातु। जैसे पठ धातु है, पठ मीन्स पढ़ना होता है, पढ़ना क्रिया है बेटा, लेकिन पठ धातु है। लिख, लिख धातु है, लिखना क्रिया है। क्रिया लिखना है, इसका मूल रूप क्या? लिख। पढ़ना क्रिया है, इसका मूल रूप क्या? पढ़। इसे ये पढ़ धातु है, लिख धातु है, और क्रिया इसका पढ़ना लिखना है। तो क्रिया के मूल रूप क्या बोलते हैं बेटा? धातु बोलते हैं। तो जब हम लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में यूज करेंगे क्रिया के लिए, तो उसमें आएगा प्रत्यय एक वचन के साथ, यस्यन के साथ ती आएगा, पीयन डीयन के साथ आपका ती तह तह आएगा, और यस्यन के साथ यस्यन डीयन और पीयन के साथ क्या आएगा? आपका अंति आएगा। इसको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्रत्यय, सफिक्स। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। जैसे मोहन मोहन आम्रम खादति। अब देखो बेटा, खाद है, खाद शब्द है, एक खाद आपका धातु है, इसमें ती लग गया है, ती प्रत्यय, एक वचन के साथ ती प्रत्यय लगता है, क्या हो गया? खादति। क्या हो गया? खादति। अगर इसको हटा देंगे आप तो खाद माने फर्टिलाइजर बन जाएगा, मैन्यूर, खाद जो इस्तेमाल करते हैं फसल के। लेकिन जब हलंत लगा देंगे तो संस्कृति बन जाएगी, खादति। द्विवचन के लिए जैसे देखिए, द्विवचन के लिए आपका है बालकौ पठतः, पठधन अतः, क्या होगा? पठतः। दो बच्चे पढ़ते हैं, तो प्रत्यय लग जाएगा इसमें। और जब बहुवचन लेंगे, पियन लेंगे, तो जैसे नराः गच्छन्ति, गम धन अंति या गच्छन्ति, बहुत से लोग जाते हैं। अर्थात इसमें अंति प्रत्यय लग गया है। तो आपको ये याद रखना है कि एक वचन होगा सहायक क्रिया में, मुख्य क्रिया में लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष में तो ती प्रत्यय लगेगा, और द्विवचन डीयन होगा तो वहाँ तह लगेगा, जैसे पठतः। और जब बहुवचन होगा आपका पियन होगा, प्लूरल होगा, तो अंत जैसे पठन्ति, गच्छन्ति, धावन्ति, खादन्ति, है ना? तो ती त अंति। अब आगे देखिए आप, तो आप समझ गए सहायक क्रिया आपकी अस्थिस्थ संत होती है, और मुख्य क्रिया में आपका लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रत्यय लगते हैं। एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए त, और बहुवचन के लिए अंति। पठति पढ़ता, पठन्ति, गच्छति गच्छता, गच्छन्ति, धाव धावत, धावन्ति, लिखत लिखता, लिखन्ति। इस तरह से आपका चलता है। अब आगे देखो आप,
और ऑन पेज 31 देखिए, कर्ता के रूप में तीनों अलग अलग चलते हैं लेकिन क्रिया तीनों में समान होती है। अर्थात लिंग का आपका क्रिया से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे आपका सोहन गच्छति, सरिता गच्छति, फलम पतति। अब देखिए आप यहाँ जो है 3 वाक्य हैं। आई रिटन 3 सेंटेंस ऑन द बोर्ड। पहला है सोहन, एज यू नो, आप जैसा जानते हैं सोहन क्या आपका पुल्लिंग है, सरिता फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग है, और फलम नपुंसकलिंग है। तीनों अलग जेंडर हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है, लेकिन क्रिया तीनों में सेम है। Thus we can say that no matter of verb according to जेंडर, अर्थात जेंडर से वर्ब से कोई ताल्लुकात नहीं है। जेंडर कोई भी हो, क्रिया सेम रहेगी, बस अंतर किससे होगा, कर्ता के हिसाब से। कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन भी हो, चाहे जेंडर कोई भी लिंग कोई भी हो, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग हो। जैसे देखिए सोहन कक्षायाम अस्ति, सरिता गृहे अस्ति, फलम आम्रम अस्ति। या फलम तत्र अस्ति। तत्र में स्वादेय, आप देखें हैं पुल्लिंग सोहन है, सरिता स्त्रीलिंग है, फल नपुंसक, लेकिन तीनों में आपका जो है, चूंकि तीनों आपके सिंगुलर नंबर हैं इसलिए तीनों में क्रिया सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी कहीं भी किसी हालात में कर्ता के हिसाब से क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, लिंग से कोई मतलब नहीं होता है। वी कैन यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नो मैटर ऑफ जेंडर। अब आगे देखो बेटा, लुक इन द बुक विथ केयर अबाउट यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन टू फ्रैंक एंड फेयर। लिखा देखिए, पुल्लिंग लिखा है इधर आपको, स क अस्ति लिखा, सबसे ऊपर स क अस्ति, वह इसके हिंदी में बेटा वह कौन है, वह कौन है। स बाला अस्ति, वह लड़का है, दैट इज बॉय, ही इज बॉय। स सक्षम अस्ति, वह सक्षम है, इट मीन्स द नेम ऑफ बॉय इज सक्षम। यानी देख रहे हैं वहाँ के 3 तो है, एक पुल्लिंग के रूप में लड़का खड़ा है, इसलिए क्वेश्चन है कि वह कौन है, हु इज ही, वह कौन है। स बाल अस्ति, ही इज ए बॉय, वह लड़का है। स सक्षम अस्ति, उसका नाम सक्षम है, हिज नेम इज सक्षम। यानी तीनों में आपको देखें एक बच्चे का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा देखिए लिखा है स्त्रीलिंग लिखा है, स्त्रीलिंग में एक बच्ची खड़ी है, लिखा है सा का अस्ति। सा माने वह स्त्रीलिंग होता है, का माने कौन, अस्ति माने वह कौन है, हु इज सी। सा बाला अस्ति, सी इज ए गर्ल, वह लड़की है। सा सिद्धिका अस्ति, वह सिद्धिका, इट मीन्स हर नेम इज सिद्धिका। इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं सिंगुलर नंबर में अस्ति का प्रयोग किया गया, चूंकि स्त्रीलिंग है फिर भी क्रिया सेम है क्योंकि कर्ता आपका सिंगुलर नंबर है। वह कौन है, हु इज सी इज ए गर्ल, हर नेम इज सिद्धिका, इसका नाम सिद्धिका है। नेक्स्ट देखिए नपुंसक लिखा हुआ बेटा, लिखा नपुंसक लिंग, न्यूट्रल जेंडर। आम का सिंगल फल लिखा हुआ है, इसमें 1 लीफ की पत्ती है। तत् किम अस्ति, वह क्या है, व्हाट इज दैट। तत् फलम अस्ति, दैट इज फ्रूट, दैट इज फ्रूट, वह फल है। तत् आम्रम अस्ति, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज दैट, दैट इज द फ्रूट ऑफ मैंगो। किसका फल है बेटा, आम का फल है। इन तीनों चित्रों से आपको स्पष्ट हो गया है कि जेंडर अलग अलग है लेकिन क्रिया सब में सेम, जैसा भी आपको कुछ देर पहले मैं एक्सप्लेन किया था। अब देखिए नीचे लिखा है अदर एग्जाम्पल में, सब पहला लिखा है अदर एग्जाम्पल, बाला लिखती, लड़का लिखता है, द बॉय राइट्स। सेकेंड सेंटेंस है कुकुरा धावती, कुत्ता दौड़ता है, डॉग रन्स। स अच्छा, फिर देखिए आगे, स गज अस्ति, वह हाथी है, हाथी को बेटा पुल्लिंग माना जाता है।
तो स गज इसकी स्त्रीलिंग होती है हथिनी, सी एलिफेंट, एलिफेंट सी एलिफेंट, वह हाथी है। अब देखिए वहाँ स आ गया तो अस्थि आ गया। इसके पहले बालक कुकुरा ये सब सिंगुलर नंबर में है, पुल्लिंग से कोई मतलब नहीं है, लिंग से कोई मतलब नहीं, सब में क्रिया एक वचन के लिए हुई है। बालक बॉय राइड्स, कुकुरा डॉग रन्स एंड दैट इज एलिफेंट, इज एन एलिफेंट, वो आती है। और दूसरा देखिए फोर्थ सेंटेंस में, प्रेक्षा पश्यति, प्रेक्षा नेमा पे कर, प्रेक्षा देखती है, प्रेक्षा सीज लुक्स। दूसरा दिव्या नृत्यति, दिव्या सुनेमा पे गर, दिव्या नाचती है, दिव्या डांसेस। कन्या वदति, डाटर स्पीक्स, लड़की बोलती है। इन तीनों वाक्य में आप देख रहे हैं सब में जो है मैं फेमिनिन जेंडर का यूज किया गया है, मैं स्त्रीलिंग का, लेकिन तीनों में क्रिया सेम है क्योंकि कर्ता तीनों का एक वचन का है। आगे देखिए 7th में, मित्रम पश्यति, मित्र देखता है। देखिए मित्र जो है आपका नपुंसक में आता है, मित्र मित्रे मित्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, गृहम गृह गृहाणी। तो इसमें आप मित्रम जो है आपका नपुंसक लिंग है, मित्र देखता है, फ्रेंड सीज। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है, दैट इज ए फ्लावर, क्योंकि आप पुष्पम एक बचे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी एक बचा, इस अस्ति का प्रयोग किया गया। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, फ्लावर ब्लम्स या ओपन्स। तो देखिए यहाँ पे जो है पुष्पम एक वचन है जिसे विकसित का प्रयोग किया गया है। इन अदर एग्जाम्पल्स में आपको सिर्फ एक वचन के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की है। आगे देखिए लिखा है द्विवचन का प्रयोग। अब देखिए द्विवचन में कैसे बताया गया है। द्विवचन, इसको बोलते हैं ड्यूअल नंबर। इसमें लिखे लिखा हुआ है, इसमें सेम चीजें बताएगा। देखिए इसमें लिखा है बेटा पुलिंग लिखा हुआ है, देखो लिखा है पुलिंग, जहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं। लिखा है तव कौ स्थ, ऊपर स था जो तव, सह तव, कह कौ, अस्त स्थ, जैसा मैं आपको पहले इसमें कह चुका था, अस्त स्थ संति। तव कौ स्थ, स तौ ते, कह कौ के, अस्त स्थ संति। वे दोनों कौन हैं, हु आर बोथ ऑफ देम। तव बालव स्थ, दोज आर टू बॉयज, वे दो लड़के हैं। तव बालव स्थ, वे दो लड़के हैं। तव सक्षम शशांक च स्थ, वे दोनों सक्षम शशांक, इट मीन्स दोज बॉयज, देयर आर टू बॉयज हुज नेम्स आर एज सक्षम एंड शशांक, देयर आर टू बॉयज हुज नेम्स आर एज सक्षम एंड शशांक। वहाँ दो लड़के हैं, एक का नाम सक्षम है और एक का नाम शशांक है। देखो बेटा सक्षम का अर्थ होता है एबल, कैपेबल, और शशांक में होता है चंद्रमा, दमू, लेकिन यहाँ दो बच्चों का नाम है। तो पुल्लिंग में देखिए दो बच्चों का प्रयोग किया गया है, तो तव कौ स्थ हो गया। आगे देखिए लिखा है स्त्री में लिखा है दो बच्चियां खड़ी हैं, ते के साते ता, साते ता, का के का। देखिए वहाँ ऊपर में का था, यहाँ के है, सा था ते है, साते अस्ति स्थ, वे दोनों कौन, हु आर दोज टू। ते बाले स्थ, बाला बाले, बाला, दोज टू आर, देयर दो टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स या दोज आर टू गर्ल्स, वे दो बच्चियां हैं। ये दोनों कौन है, ये दो बच्चियां हैं। ते गार्गी सिद्धिका चैस्थ, उन दोनों का नाम गार्गी और सिद्धिका है। नेम्स आर दिस टू गर्ल्स आर एज गार्गी एंड सिद्धिका। तो हम ये देख रहे हैं कि लिंग चेंज है लेकिन क्रिया सेम है, क्योंकि कर्ता आपका द्विवचन, इसलिए क्रिया द्विवचन की है। आगे लिखा है नपुंसक लिंग, न्यूट्रल जेंडर। आप देख रहे हैं दो फूल हैं, ते के स्थ, तत् ते, तत् ते, किम के कानी। तो ते के स्थ, वे दोनों कौन है, हुआ दिस टू। ते पुष्पे स्थ, पुष्पम पुष्पे, वे दोनों फूल है, दोज टू आर फ्लावर्स, वे दोनों फूल हैं। ते कमले स्थ, दिस टू आर लोटस फ्लावर्स, ये कमल के फूल हैं। कमलम कमले कमलानी, द्विवचन है तो कमले हो गया, वे दोनों कमल के फूल हैं। इन सब वाक्यों में उदाहरण एग्जाम्पल्स में आपको बताया गया है कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब देखो बेटा आगे अदर एग्जाम्पल में देखिए,
बालव पढ़ता, दो बच्चे पढ़ते हैं। नरव वधता, दो लोग बोलते हैं। सैनिकों रचता, दो सैनिक रक्षा करते हैं। बालिका क्रीडता, दो लड़कियां खेलती हैं। कोकिले कूदता, दो कोकिले कूदती हैं। महिला गजता, दो महिलाएं जाती हैं। पुष्पे विकसता, दो फूल खिलते हैं। फले पत्ता, दो फल गिरते हैं। चक्रे चलता, दो पहिए चलते हैं। इन ऑल दिस सेंटेंसेस वी सी दैट देयर यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बीइंग सेकेंड। यानी यहाँ द्विवचन सेकेंड नंबर द्विवचन का करता है, इसे क्रिया द्विवचन के समय प्रयोग किया गया है। तो देखिए अब बहुवचन का प्रयोग बताया जा रहा है। बहुवचन जिसको बोलते हैं पीएन प्लूरल नंबर। और इससे क्या होगा, आपका संति आएगा सहायक क्रिया में और मुख्य क्रिया में अंति आएगा। जैसे लिखिए, लिखा हुआ है पुलिंग में लिखा है नरा तरंती। आप बुक में देखिए 3 लोग तैर रहे हैं पानी के अंदर। मैंने बताया कि 2 से जो 3 होता है तो बहुवचन बनता है। नरा तरंती, पीपुल स्विम, लोग तैरते हैं। स्त्रीलिंग में है कन्या नृत्यंती, कन्याएं नाचती हैं। डॉटर्स डांस, देखिए 3 बच्चे नाच रहे हैं। नेक्स्ट है नपुंसक में पुष्पाणि विकसंती, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुत से फूल खिलते हैं। मेनी फ्लावर्स ब्लम। इन सब वाक्यों में देख रहे हैं कि प्रथमा भक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की है। अंति, त्रि अंति, तरंती। अदर एग्जाम्पल दिख रहा हुआ है भक्ता हनुमंती, भक्त लोग नमस्कार करते हैं। डिवोटीज सैल्यूट। सिंहा गर्जंती, शेर गरजते हैं। लायंस रोर। बालिका भ्रमंती, लड़कियां घूमती हैं। गर्ल्स रोम या वांडर। कोकिला कूजंती, कपूस चढ़, कोकिला कूकती हैं। चक्राण चलंती, व्हील्स रन, पहिए चलते हैं। कमलान विकसंती, लोटस फ्लावर्स ब्लम, कमल के फूल खिलते हैं। इन सब वाक्यों में जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देखिए लिखा है नीचे वार्तालाप लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, वार्तालाप, जिसको बोलते हैं डायलॉग या कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जो 2 लोग बातें करते हैं उसको बोलते हैं वार्तालाप। लिखा है एते के संति, ये सब कौन है। हु आर ऑल दिस। एते सैनिका संति, ऑल दीज आर सोल्जर्स। 2 बच्चे पूछे कौन है, हु आर दीज आर सोल्जर्स, ये सब सैनिक हैं। एते किम कुरंती, व्हाट डू दे डू, वे सब क्या करते हैं। दे एते सैनिका रक्षन्ति, ऑल दिस सोल्जर्स प्रोटेक्ट, ये सभी सैनिक रक्षा करते हैं। अब देखिए एते सैनिका से सैनिका रक्षन्ति, सभी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए लिखा हुआ है ताका संति, सात एता, वे सब कौन हैं। ता कन्या संति, ऑल दोज आर डॉटर्स, वे सभी बच्चियां, लड़कियां, पुत्रियां। ता किम कुरंती, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या करती हैं, क्या कर रही हैं। कन्या क्रीडंती, लड़कियां या बच्चियां, पुत्रियां क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। ता क्रीडंती। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स में किसका प्रयोग किया गया है, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की रहेगी। इस तरह से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए आप प्लीज। कंप्लीट वर्ड्स meaning of lesson 5 in the fair copy and revise lesson it also। मीन्स आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिए फेयर कॉपी में, लेसन को रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज द लेसन टू बी वाइज and do homework with care to frank and fair. Thank you very much. All the best, my loving children.